So, hello everybody, this is me Deepak Sahu, All India Rank 5 in NEET 2021 and currently a second year MBBS student in AIIMS New Delhi. So, जैसा कि आपको पता होगा कि जो NEET 2024 होने वाला है that is going to be on 5th May 2024. यानी कि अगर हम नवंबर दिसंबर से काउंट करें तो आपके पास कुल मिलाकर 6 मंथ्स का टाइम है और यही 6 मंथ्स आपकी लाइफ चेंज कर सकता है अगर आपने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इन 6 मंथ्स में कोई भी गलती ना करो और आपको इसमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को समझना है, वो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना है। सो दिस इज़ अ कंप्लीट रोड मैप, आपको बिल्कुल ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट सिट बैक एंड जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, लेट्स मूव। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊँ कि आपके पास अभी 6 मंथ्स हैं तो आपको इसको 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर लेना है कि अगर एक 2 फेज स्ट्रैटेजी मैंने अपने टाइम पे फॉलो की थी एंड वो ऐसा था कि सिलेबस का एक फेज़ होता है, एक मॉक टेस्ट का फेज़ होता है। तो सिलेबस का फेज़ आपका जनवरी तक है। कब तक है? जनवरी तक है, यानी कि जनवरी तक आपका सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो फरवरी मार्च अप्रैल जो 3 मंथ का टाइम है उसको आपको किसको देना पड़ेगा? डेडिकेटली मॉक टेस्ट को देना पड़ेगा, यानी कि एकदम डेडिकेट होके उसमें मॉक टेस्ट और रिवीजन ऐसे करना पड़ेगा। तो उसको आपको फरवरी मार्च अप्रैल करना पड़ेगा। तो आपका जितना भी सिलेबस है, चाहे वो पेंडिंग हो, पुराना हो, 11th का कुछ बैकलॉग हो, वो सब आपको जनवरी तक कर ही लेना है, क्योंकि नीट 2024 एग्जाम होने वाला है 5 मई को। क्योंकि आपको पता होगा कि नीट का एग्जाम मई के पहले संडे को होता है एंड संडे 5 मई को है, दैट्स वाई। और ये चेंज नहीं होने वाला, कोई भी ऐसा पोस्टपोन वगैरह की कोई वो नहीं है। तो इन सब फालतू चीज़ों पे बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है, किसी भी चीज़ पे दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे दिमाग लगाना है। ओके, कमिंग नेक्स्ट। सो अगर हम आपकी मंथ वाइज प्लानिंग की बात करें कि आपको ये जो 6-7 महीने बचे हैं इसमें आपको कैसे आगे बढ़ना है। सो अगर मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेके समझूं, जैसे अक्टूबर आपका भी खत्म होने वाला है। सो अक्टूबर में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एसी का पोर्शन खत्म कर लेना है ऑलमोस्ट। जो नवंबर दिसंबर है उसमें आपको ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स तक खत्म करना ही है, क्योंकि ऑप्टिक्स बहुत बड़ी होती है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स का भी पार्ट होता है। मॉडर्न फिजिक्स थोड़ा ईजी होती है कंपेरेटिवली, क्योंकि बहुत सिमिलर से ही क्वेश्चन होते हैं, तो ईजिली हो जाएगा। तो इन एक बड़ा टॉपिक, एक थोड़ा छोटा टॉपिक कंपैरेटिवली। सो इट्स लाइक कि नवंबर दिसंबर में कंबाइन हो जाएगा। जनवरी में क्या करना है? सो जनवरी में जितना भी आपका सिलेबस बचा, जैसे कभी कभी होता है हमारे साथ कि कोई चैप्टर चल रहा है, हमने ध्यान नहीं दिया, वो छूट गया, या फिर कोई बैकलॉग वगैरह है, तो वो आप जनवरी में ख़त्म कर लेना। तो पूरा 1 महीना आप अपने बैकलॉग्स और उन चैप्टर्स को दे सकते हो जो आपने नहीं पढ़े या फिर जो आपके थोड़े से वीक रह गए, तो उसमें आप कर लोगे। तो एट द एंड जनवरी तक आपका सिलेबस, चाहे वो बायो का हो, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का हो, तीनों का एकदम सही तरीके से हो जाना चाहिए। इसलिए आपके पास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कितने महीने बचे हैं? सिर्फ 3 महीने। और उन 3 महीनों में आपको एकदम जी जान लगा के अपने सिलेबस को ख़त्म करना है, क्योंकि जब एक बार सिलेबस खत्म हो जाता है ना, तो कॉन्फिडेंस अंदर से आता है कि एक बार सिलेबस हो चुका है, बस एक बार जाके फिर से रिवाइज करना है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है या फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना है, तो अच्छे चांसेस हैं कि आपका हो जाएगा। इसलिए सिलेबस कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। फिर वही बात है, फरवरी मार्च अप्रैल में आपका मॉक टेस्ट एंड रिवीजन फेज आएगा। नाउ अब हम समझते हैं कि आपके पास कोई काम नहीं दुनिया का, आपको कुछ नहीं सोचना है इस दौरान। क्योंकि जब मेरे लास्ट के ऐसे 6-7 महीने बचे थे ना, मैं कुछ नहीं सोचता था। ये नहीं सोचता था कि अभी न्यूज़ में क्या चल रहा है, अभी बाहर क्या चल रहा है, अभी मेरी फैमिली में क्या इशूज़ चल रहे हैं, कुछ नहीं, ना बाहर का ना अंदर का, कुछ नहीं। आपके पास सिर्फ एक ही काम है, वो है आपका पढ़ाई। यस, आपकी प्लानिंग, आपकी स्टडी ही आपका काम है। ओके, सो द ओनली टास्क यू हैव इज योर स्टडी। ठीक है, सब कुछ त्याग दो, जस्ट डू एवरीथिंग फॉर स्टडी। अब आप मेरे से पूछोगे हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए? भाई तुम जितने घंटे निकाल सको उतना पढ़ो। तुम जितना एक्स्ट्रा कर पाओ, दिन में कुछ जितना और यूटिलाइज कर पाओ उतना अच्छा पढ़ो। अगर तुमने एक बार रिवीजन कर चुके हो बायो की, एनसीईआरटी का, तो एक रिवीजन और स्टार्ट कर दो। जितने मौके मिलते जाएं, कोई भी मौका चूको मत, उसको और करते चलो। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का फिजिक्स का चैप्टर स्ट्रॉन्ग है तो उसको और रिवाइज करो ना, और बाकी के जो वीक रह गया उसको फोकस करो। तो इट्स लाइक जितना भी टाइम है सब डिवोट कर दो, क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आने वाला। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, कमिंग टू द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो मैं बताना चाहता हूँ कि रिवीजन आपको वीकली कैसे करना है, मैं बताता हूँ। ठीक है, सो जैसे आपने जो कुछ भी पढ़ा, ठीक है, वीक भर में, तो जो सैटरडे संडे होता है ना, उसमें आप पूरे वीक का ऐसे रिवाइज करो कि हमने वीक में क्या पढ़ा। ठीक है, क्योंकि नहीं होता, ऐसा होता है ना, हम पढ़ते चले जाते और फिर जब हम पीछे देखते हैं कि हम क्या पढ़ चुके हैं, तो वो चैप्टर ही हमें याद नहीं आता, फिर उसके क्वेश्चंस ही नहीं बनते, क्योंकि हम रिवाइज नहीं करते। तो आप ऐसे वीकली चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। इस हफ्ते जो भी हुआ, मैं उसे 1-2 घंटे अलग से निकाल के संडे सैटरडे को क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें देख लूँगा, या फिर जो इस बार क्वेश्चन लगाए इस हफ्ते, वो सब एक बार देख लूँगा।
ज़रूरी नहीं कि वो डिटेल में रीड करो, बस ऊपर ऊपर से देखने में भी वो दिमाग में वो इंप्रेशन पड़ जाता है, वो एक लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है। इसलिए एक वीकली रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। सो ये बात आपको समझ आ गई होगी कि वीकली रिवाइज करना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ दैट स्लीप। यस, आपको स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी किसी भी कंडीशन में। अगर आपको लग रहा है कि मैं 5 घंटे सोऊंगा तो मेरे पास ज़्यादा टाइम बचेगा, नहीं। आपका, क्योंकि आप जितना भी पढ़ रहे हो ना दिन भर में, जब आप सोते हो ना तो वो आपके एक्चुअली सबकॉन्शियस ब्रेन में जा रहा होता है। सो इट्स लाइक अगर आप प्रॉपर सोओगे नहीं ना तो आप उसे प्रॉपर मेमोराइज नहीं कर पाओगे, वो आपको प्रॉपर याद नहीं हो पाएगा। इसलिए 8 घंटे की स्लीप इज मस्ट फॉर एवरीवन। 7 से 8 घंटे, एक्चुअली यहाँ पे 10 लिखा है, दैट इज रॉन्ग, बट मैं बताता हूँ आपको 7 to 8 आवर्स इज द मोस्ट आइडियल स्लीप जो आपको लेनी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज दैट दिस इज योर फाइनल टाइम। सो प्लीज ऐसी चीजों में मतलब हो जो आप कभी भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका फोन, यार आप इंस्टा कभी भी चला सकते हो, आप पबजी BGMI कभी भी खेल सकते हो। आप कॉलेज में आ जाओगे, ठीक है, आपके पास बहुत टाइम होगा, आप खेल लोगे, बट अभी इससे दूर रहो यार, अभी इंस्टा से दूर रहो, ये BGMI से दूर रहो, बिकॉज ये चीज़ें आप कभी भी कर सकते हो लाइफ में। लेकिन क्या आप लाइफ में कभी भी नीड दे सकते हो? क्या आप कभी भी अपने इस ड्रीम के लिए ऐसे वर्क कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ये मौके बार बार नहीं आते। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि इन फोन से दूर रहो, मतलब उसका उतना ही यूज़ करो जो सही हो। जैसे कुछ वीडियो लेक्चर देखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उसमें डेफिनेटली यूज़ करो। फालतू की चीज़ों में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। ओके ओके, अनदर थिंग इज दैट द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अपने आप पे भरोसा करो। एंड दूसरी मैं आपको बता दूं, सिर्फ खुद से खुद का कंपटीशन होना चाहिए। आपके टारगेट आप खुद सेट करो कि मुझे इस हफ्ते इतना करना है, इस मंथ इतना करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप काम करो। आप बहुत सारे आसपास दोस्तों को या क्लास के बैचमेट्स वगैरह को लेके मत चलो। उनको मत सोचो उनके बारे में कि वो कितना अच्छा कर रहे हैं, नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचो कि आप और कितना अच्छा कर सकते हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वही था, मैंने भी ऐसे ही सोचा। मैंने नहीं सोचा कि कौन कहाँ पे बैठ के क्या पढ़ रहा है, मैं बस ये सोचता था कि मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ। इट्स लाइक कि सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो, और खुद को आप जितना अच्छा जानते हो ना, उससे अच्छा ना मैं जानता हूँ, ना आपके टीचर जानते हैं, ना कोई जानता है। आप खुद को कहीं भी कहीं से कहीं भी लेके जा सकते हो। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप पे भरोसा करना, और लास्ट तक मत रुकना, क्योंकि चलते चले जाना और सच में हो जाता है। मतलब लोगों को डर लगता है लास्ट में आते आते कि एग्ज़ाम आ रहा है, कैसे होगा, मैंने जो पढ़ा है मुझे 3 घंटे में याद आएगा कि नहीं, कहीं मेरे हाथ ना कपकपाने लगे या फिर मुझे डर ना लगने के। लास्ट टाइम जस्ट चिल, जस्ट भरोसा करो कि जो इतनी मेहनत की है 2 साल की, वो रंग लाएगी, और लास्ट में लाएगी डेफिनेटली। अगर आपने सच में दिल से हार्डवर्क किया है तो लास्ट में वो चीज़ इफेक्ट करती है, तो इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो दैट्स वाई टू बिलीव इन यू इज़ टू बिलीव इन गॉड। तो अपने आप पे भरोसा करना है। सो इसी के साथ हम इस छोटी सी वीडियो का एंड करते हैं। आई होप सो आपको कुछ चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको इसमें क्या करना है, कैसे करना है और क्या नहीं करना है। ओके, सो हम इस सीरीज़ में और भी वीडियोस लेके आएंगे जो ज़्यादा और डिटेल में होंगी, जैसे बायो की अलग, केमिस्ट्री फिजिक्स की अलग अलग, वो थोड़ी और ज़्यादा स्पेसिफिक होंगी, क्योंकि दिस इज़ द ओवरऑल वीडियो। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। सो अगर आपको पसंद आया तो डेफिनेटली आप लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पर, जब तक के लिए बाय बाय।